कभी नोटिस किया है दोस्तों कि कुछ लोग जितना ज़्यादा बोलते हैं उतना ही कम पावरफुल लगते हैं, और कुछ लोग सिर्फ एक सेंटेंस बोलकर पूरे रूम के अटेंशन अपनी तरफ खींच लेते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्या उनके पास ज़्यादा नॉलेज होती है? जरूरी नहीं। क्या वो सबसे इंटेलिजेंट होते हैं? हमेशा नहीं। फिर ऐसा क्या होता है? सच ये है दोस्तों, पावरफुल लोग हमेशा बात कम बोलते हैं और एवरेज लोग हर बात को बोल देते हैं। आज की दुनिया में सब लोग सुनाए जाना चाहते हैं, हर कोई अपना ओपिनियन देना चाहता है, हर कोई प्रूव करना चाहता है कि वो इंटेलिजेंट है। लेकिन एक ब्रूटल ट्रुथ है, जितना ज़्यादा तुम बोलते हो उतना ज़्यादा तुम अपने ऊपर कंट्रोल खो देते हो। और इसी पावरफुल रियलिटी को एक्सप्लेन करता है द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। यानी हमेशा उतना ही बोलो जितना ज़रूरी हो, उससे ज़्यादा नहीं। आज की वीडियो के इन तक तुम समझ जाओगे कि कई बार साइलेंस वीकनेस नहीं सुपर पावर होती है, और अगर तुम इस लॉ को समझ गए तो तुम्हारी कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी कम्प्लीटली चेंज हो सकती है। तो अगर तुम लाइफ में मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हो, लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो और अपनी रेस्पेक्ट नेचुरली बढ़ाना चाहते हो, तो इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखना है आपको। और अगर तुम 48 लॉज के पावर को, इस सीरीज़ को एंजॉय करना चाहते हो, तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो साइलेंस क्रिएट पावर। क्योंकि आज का लॉ शायद पूरी बुक की सबसे प्रैक्टिकल लॉ में से एक है। कभी किसी आर्गुमेंट में गए हो जहां तुम प्रूव करना चाहते थे कि तुम सही हो, और जितना ज़्यादा तुम एक्सप्लेन करते गए उतना ही सामने वाला और आर्ग्यू करता गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तुम ज़्यादा बोलते हो तो तुम ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देते हो लोगों को तुम्हें चैलेंज करने की। हर एक्स्ट्रा सेंटेंस एक एक्स्ट्रा वीकनेस बन सकता है। इसीलिए पावरफुल लोग अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, वो शॉर्ट बोलते हैं, क्लियर बोलते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइलेंस लोगों को अनकंफर्टेबल कर देता है। ह्यूमन माइंड नेचुरली गैप फील करना चाहता है। जब कोई इंसान कम बोलता है तो उसे लोग के बारे में खुद को एजम्पशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और अक्सर वो लोग एजम्पशन रियलिटी से भी ज़्यादा पावरफुल होती है। सोचो, एक इंटरव्यू चल रहा है, एक कैंडिडेट हर आंसर का बाद 5 मिनट बोलता रहता है, दूसरे कैंडिडेट क्लियर आंसर देता है और चुप हो जाता है। कौन ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगेगा? यूजुअली दूसरा, क्योंकि कॉन्फिडेंस को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, इनसिक्योरिटी को होती है। और ये सिर्फ इंटरव्यू में नहीं, लाइफ के हर एक एरिया में यूजफुल होती है। कभी किसी ट्रूली सक्सेसफुल इंसान को ऑब्जर्व करो, वो हर वक्त अपनी अचीवमेंट के बारे में बात नहीं करेगा, वो हर डिस्कशन में डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करता, वो हर किसी को इम्प्रेस करने में अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि रियल वैल्यू को एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज सोशल मीडिया के ज़माने में ये लॉ पहले से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। हर कोई बोल रहा है, हर कोई ओपिनियन दे रहा है, हर कोई अटेंशन के लिए कम्पीट कर रहा है, और इसी नॉइज़ के बीच जो इंसान थॉटफुल होके साइलेंस मेंटेन कर पाता है वो नेचुरली अलग दिखना लगता है। एक और रिलेटेबल एग्जांपल, मान लो तुम ऑफिस में काम करते हो, बॉस तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता है, तुम आंसर देने के बाद भी एक्सप्लेन करते रहते हो, फिर और एक्सप्लेन करते हो, फिर जस्टिफाई करते हो, फिर प्रूव करने लगते हो कि तुम सही हो। रिजल्ट, तुम नर्वस लगते हो। जी हाँ, तुम नर्वस लगते हो। अब सेम सिचुएशन इमेजिन करो, क्वेश्चन आया, तुमने क्लियर आंसर दिया और चुप हो गए। रिजल्ट, कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी, कंट्रोल। डिफरेंस सिर्फ वर्ड्स का नहीं था, डिफरेंस सेल्फ कंट्रोल का था। और पावर का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? सेल्फ कंट्रोल। हिस्ट्री में किंग्स, जनरल्स और पावरफुल लीडर एक चीज़ समझते थे, इन्फॉर्मेशन पावर है, और जितनी कम इन्फॉर्मेशन तुम अननेसेसरीली शेयर करते हो उतना ज़्यादा कंट्रोल तुम्हारे पास रहता है। इसीलिए कई रूलर्स मीटिंग में सबसे कम बोलते थे, वो ज़्यादा सुनते थे, ऑब्जर्व करते थे, एनालाइज करते थे, और जब बोलते थे तो उनके वर्ड का वेट होता था, क्योंकि लोग जानते थे ये इंसान हर सेकंड नहीं बोलता, जब ये बोलता है तब कुछ इम्पोर्टेंट बोलता है। और यही सीक्रेट है इन्फ्लुएंस का। जब तुम हर वक्त बोलते रहते हो, लोग तुम्हारी बातों की वैल्यू कम कर देते हैं, लेकिन जब तुम सेलेक्टिवली बोलते हो
तब लोग ऑटोमेटिकली अटेंशन देना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस लॉ का मतलब ये नहीं है कि तुम इंट्रोवर्ट बन जाओ या लोगों से बात करना ही बंद कर दो। बिल्कुल नहीं। रॉबर्ट ग्रीन ये नहीं कह रहे हैं, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं, बोलने से पहले सोचो। हर थॉट एक्सप्रेस करना ज़रूरी नहीं है, हर आर्गुमेंट जीतना ज़रूरी नहीं है। कई बार सबसे इंटेलिजेंस रेस्पॉन्स ही नहीं होता है, और कई बार 1 मिनट की साइलेंस 10 मिनट की एक्सप्लेनेशन से भी ज़्यादा पावरफुल होती है। अगर तुम अब तक ये वीडियो देख रहे हो तो तुम एक चैलेंज देता हूँ, आज के बाद 24 घंटे के लिए एक चीज़ ऑब्जर्व करना। कितनी बार तुम अननेसेसरीली बोलते हो, कितनी बार तुम एक्सप्लेन करते हो जब एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कितनी बार तुम अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हो सिर्फ अप्रूवल पाने के लिए। और फिर देखना कितनी एनर्जी बचाती हो, कितना कॉन्फिडेंस फील होता है तुमको, और कितना कंट्रोल तुम्हारे पास वापस आता है। लॉ नंबर 4 हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल लेसन सिखाती है। हर बात को बोलना इंटेलिजेंस नहीं होता है, हर ओपिनियन देना विजडम नहीं होता है, और कभी कभी कम बोलना भी सबसे पावरफुल स्टेटमेंट होता है। क्योंकि जब तुम वर्ड कंट्रोल करना सीख जाते हो तब तुम इमोशनल कंट्रोल करना सीख जाते हो, और जब तुम इमोशनल कंट्रोल करना सीख लेते हो तब तुम लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर देते हो। रिमेंबर, इन दिस वर्ल्ड ऑफ पावर द पर्सन हु स्पीक लेस often control more.